गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। मैट्रिसेस होता क्या है? मैट्रिसेस की डेफिनेशन आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी बुक से, जो यहाँ पे लिखी हुई है कि मैट्रिक्स क्या होती है। एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। एरे यानी कि अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। किसका अरेंजमेंट होता है? नंबर्स का या फिर फंक्शंस का। तो देखो, हमने यहाँ पे मानो लेट से 1 2 3 4 ये लिख दिया। ये क्या है मेरे पास? इसको मैं एक मैट्रिक्स बोलूँगी। सबसे पहली बात, मैट्रिसेस हमेशा किस में होती है? ऐसे स्क्वायर ब्रेसेस में हमारी मैट्रिसेस बंद होती है हमेशा। ठीक है, मैट्रिसेस के ऐसी अरेंजमेंट को, इसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किसका हो सकता है मैट्रिक्स के अंदर? नंबर्स का, फंक्शंस का। फंक्शंस कैसे? अपने साइन, कॉस, टेन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। इसको हम बोलते हैं मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस के अंदर जो ये होते हैं, जैसे 1 क्या है? मैट्रिक्स का एक एलिमेंट। 2 क्या है? मैट्रिक्स का एक एलिमेंट। तो मैट्रिक्स के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? उसकी एलिमेंट। ठीक है, फर्स्टली चीज़, मैट्रिक्स के अंदर इनको क्या बोलते हैं? हम एलिमेंट्स। मैट्रिक्स को हमेशा ऐसे क्लोज ब्रेसेस से ऑफ करते हैं। मैट्रिसेस को हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। लेट से ए मैट्रिक्स मेरे को दे रखी है 1 2 3 4, तो ऐसे हम मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर से शो करते हैं। ओके, मैट्रिसेस के अंदर जो ये होती हैं, ये क्या होती हैं? पहले नॉर्मली मैं पूछूं इनको क्या बोलते हैं? ऐसे अगर कोई लेटी हुई लाइन को हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन, यही बोलेंगे ना, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या बोलते हैं? रोज। यानी कि ये मैट्रिसेस के ऐसे ऐसे ये क्या शो करती हैं? रोज। ये दोनों क्या है? इसकी रोज। ठीक है, क्योंकि क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइंस। वहीं वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस कैसे होती हैं? ऐसे। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन क्या शो करती है मैट्रिसेस के अंदर? कॉलम्स। वर्टिकल लाइंस क्या शो करती हैं? कॉलम्स। ओके, तो वर्टिकल लाइंस कौन सी? ये वाली। तो ये क्या है? कॉलम। अब देखो, मैं बोलूँ, मैं इसी मैट्रिक्स को अगर लेके चलूँ, थोड़ी और बढ़ा देती हूँ, मानो मैं इस मैट्रिक्स को ऐसे कर दूँ। ठीक है, अब मैं बोलूँ इसके अंदर कितनी रो हैं? तो कितनी रो हैं? एक रो ये रही, एक रो ये रही और एक रो ये रही। तो कितनी रो हैं? 3 रो हैं। मैं पूछूँ कॉलम कितने हैं? तो 1 और 2। कॉलम कितने आ गए मेरे पास? 2। इस तरीके से हम रोज़ और कॉलम को पहचानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑर्डर। क्या होता है मैट्रिसेस का? क्लोज ब्रेसेस बंद करने के बाद जो हम यहाँ पे इसके नीचे लिखते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डर। अब इस ऑर्डर को लिखते कैसे हैं? रो मल्टीप्लाई कॉलम। उनकी वैल्यूज़, ऐसे नहीं कि आप आर मल्टीप्लाई सी लिख दो, नहीं, उसकी वैल्यू। इसके अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूँ तो इसकी रो कितनी आई थी? 1 2 3, 3 रो आई थी, यानी कि क्या हो जाएगा? 3। फिर क्या बोलते हैं? मैंने मल्टीप्लाई में क्या होना चाहिए? कॉलम। कॉलम कितने हैं? 1 2, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 × 2। तो ये क्या हो गया? इसका ऑर्डर। ऑर्डर निकालना आ गया आपको, रो मल्टीप्लाई कॉलम करके कहते हैं। अगर आपको अभी भी डाउट है तो और क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे नॉर्मली आपको पता लग गया कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं, मैट्रिसेस क्या होती है, रो क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब तक हमने इतना पढ़ा। ठीक है, तो एक बार हम बुक से पढ़ लेते हैं ऑर्डर होता क्या है। ठीक है, देखो, जैसे ये बोल रहे हैं ना, m×n, m इन्होंने शो करा है रो के लिए एंड n शो करा है इन्होंने कॉलम के लिए। ठीक है, और जैसे आप इसका एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कि आपको ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है किसके रिगार्डिंग? नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्री, कि 3 फैक्ट्रीज़ के अंदर नंबर ऑफ मैन इतने वर्क करते हैं और नंबर ऑफ वुमेन इतने वर्क करते हैं। यानी कि मानो कोई फैक्ट्री फर्स्ट है, उसके अंदर नंबर ऑफ मैन वर्कर्स यानी कि कितने मैन काम करते हैं 30 है, कितने वुमेन काम करते हैं 25। इसी तरीके से इन्होंने एक शॉर्ट डेटा ले लिया है 3 फैक्ट्रीज़ का। ठीक है, आगे क्या बोला है? रिप्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन, जो अबव इन्फॉर्मेशन दी उसको रिप्रेजेंट करो किसकी फॉर्म में? 3×2 की मैट्रिक्स में। व्हाट डिस्क्रिप्शन ऑफ द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। ठीक है, तो इसने बोला 3×2 की मैट्रिक्स मैंने बोल दी। तो इस चीज़ से आप क्या समझते हो? 3×2 की मैट्रिसेस का मतलब क्या है? कि इसके अंदर 3 तो क्या होंगे? रोज होंगी और 2 क्या होंगे? कॉलम्स होंगे। ठीक है, यही मतलब इसका। ठीक है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन को नोट कर लेते हैं पहले इसके ऊपर। तो ये देखिए, हमने इसकी इन्फॉर्मेशन नोट कर ली जो एग्जांपल हमें दिया था। हमें कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है? 3×2 की, यानी कि 3 रो होनी चाहिए और 2 कॉलम। अब 3 रो कैसे होंगी? 3 रो यानी कि इस तरीके से 1 2 3, ये 3 रो होंगी, ये होंगे 2 कॉलम। ठीक है,
तो फर्स्ट रो हम मान लेते हैं फर्स्ट फैक्ट्री को बता रहा है, सेकंड रो सेकंड फैक्ट्री के बारे में, थर्ड रो थर्ड फैक्ट्री के बारे में। कॉलम कैसे होगा, ये वाला मैन के बारे में बता रहा होगा, ये वाला वुमेन के बारे में बता रहा होगा। तो फर्स्ट फैक्ट्री में नंबर ऑफ़ मैन कितने हैं 30 और नंबर ऑफ़ वुमेन कितनी है 25। सिमिलरली सेकंड फैक्ट्री में नंबर ऑफ़ मैन कितने हैं 25, सेकंड फैक्ट्री में नंबर ऑफ़ वुमेन कितनी है 31। सिमिलरली मैंने थर्ड के लिए लिख लिया। ये बन गई मेरे पास 3x2 की मैट्रिसेस। अब एग्जाम्पल में याद हो तो आपको एक चीज़ और पूछी थी उन्होंने कि व्हाट डिस्क्रिप्शन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। थर्ड रो कौन सी रो बोलिए, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम आपको किस चीज़ के बारे में बता रहा है। तो सबसे पहले आपको थर्ड रो पता होनी चाहिए कि थर्ड रो कौन सी है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये वाली मेरे पास क्या हो गई थर्ड रो। सेकंड कॉलम 1 2, सेकंड कॉलम ये हो गया, तो क्या निकल कर आया 26। अब 26 क्या बता रहा है कि थर्ड फैक्ट्री में कितनी नंबर ऑफ़ वुमेन वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो क्या पूछा था डिस्क्रिप्शन में कि इसका मतलब डिस्क्रिप्शन मतलब क्या, ये चीज़ क्या बता रही है आपको, तो इसका मतलब ये चीज़ क्या बता रही है कि थर्ड फैक्ट्री में कितनी नंबर ऑफ़ वुमेन्स वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो इसका आप सॉल्यूशन पीछे देख भी सकते हो, यही सेम मैट्रिसेस आई है। लास्ट में क्या लिख देंगे, जो एंट्री है थर्ड रो और सेकंड कॉलम में वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैट्रिसेस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ़ वुमेन वर्क इन फैक्ट्री थर्ड। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो चुका है डन। अब हम एग्जाम्पल 2 में पढ़ते हैं। इसने क्या बोला है एग्जाम्पल 2 में, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट, मैट्रिक्स के पास कितने एलिमेंट है 8। अब मुझे लगता है आई होप कि आपको एलिमेंट्स का मतलब क्लियर होगा कि जैसे ये चीज़ ये जो होते हैं क्या बोलते हैं एलिमेंट्स, यानी कि मैं पूछूं अगर फर्स्ट एग्जाम्पल में जो मैट्रिक्स बनी उसके कितने ऑर्डर कितने एलिमेंट हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने एलिमेंट है 6। ठीक है, अब सेकंड एग्जाम्पल पे आ जाओ कि एक मैट्रिक्स है उसके पास 8 एलिमेंट्स है, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, देखो 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। अब मैं बोलूँ जैसे इस फर्स्ट वाले एग्जाम्पल के मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था 3x2, तो इसके ऑर्डर कितना है था अभी मैंने काउंट करके बताया था आपको 6। अब इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तब भी तो 6 आ रहा है। यानी कि एलिमेंट कैसे निकलता है कि ऑर्डर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो एक तरीके से आपको याद हो अपनी छोटी क्लासेस में फैक्टर करते थे कि 8 को हम कैसे बना सकते हैं, 1 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगी या फिर 8 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तब 8 आएगा, या फिर 4 को 2 से कर दूँ या 2 को 4 से कर दूँ तब भी क्या आएगा मेरे पास 8। तो सेम चीज़ आपको यहाँ करनी है, ऑर्डर भी तो ऐसे बन सकता है। अब फर्स्ट का मतलब रो, सेकंड का मतलब कॉलम, यानी कि कोई एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसके अंदर एक रो होगी और 8 कॉलम होंगे, कि भाई एक रो होगी और कॉलम कितने होंगे 8, 1 2 3 4 इस तरीके से 8 होंगे। या फिर उल्टा इसका कि रो कितनी होंगी 8, 1 2 3 4 ऐसे करके 8 और कॉलम सिर्फ एक होगा। या फिर 4 रो, इसके लिए 4 रो हो सकती हैं और 2 कॉलम हो सकते हैं, या फिर उल्टा कि 2 रो हो जाए और 4 कॉलम हो जाए। ये समझ आ गया, तो इस तरीके से ऑर्डर बनाना, और तो कोई पॉसिबल नहीं हो सकता ना भाई। अगर आप 0 को मानो 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो पूरी टर्म ही 0 बन जानी है। ठीक है, और ये कैसे चेक करोगे कि 8 एलिमेंट्स के लिए मैट्रिक्स बनेगी, अभी बताया ना कि एलिमेंट्स को आप कैसे और निकाल सकते हो, ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके, तो सेम वही तो करा है। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करा 8 एलिमेंट, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करा 8 एलिमेंट, सॉरी 1 को 8 से करा इसके लिए तो 8 एलिमेंट, 8 को 1 से करा तो 8 एलिमेंट, 4 2 जा 8 एलिमेंट, 2 4 जा 8 एलिमेंट। समझ आ गया, ये था एग्जाम्पल 2। इसका आंसर आप बुक से भी चेक कर सकते हैं क्या क्या ऑर्डर बन रहे हैं, 1 8 8 1 4 2 एंड 2 4। इसको ऑर्डर्स को हम ऐसे ही लिखते हैं मल्टीप्लाई में कि रो मल्टीप्लाई कॉलम, तो सिर्फ ऐसे लिख के मत छोड़ देना। ये क्या बोले हैं उसने, ऑर्डर पेयर हैं ये जो हैं, लेकिन ऑर्डर क्या है पॉसिबल ये। ओके डन, क्लियर अब तक। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। अब इन्होंने क्या बोला है भाई, आपको खुद ही मैट्रिक्स बनानी है कि कंस्ट्रक्ट अ 3x2 की मैट्रिक्स। 3x2 की मैट्रिक्स का मतलब कि उसके अंदर रो कितनी होंगी 3 और कॉलम कितने होंगे 2। तो आपको 3x2 की मैट्रिक्स बनानी है जिसके एलिमेंट्स आप यहाँ से निकालोगे। अब आप बोलोगे इसके अंदर एलिमेंट्स तो हमें दिए ही नहीं है, तो यही तो है क्वेश्चन के एलिमेंट्स आपको खुद निकालने हैं। एलिमेंट्स मतलब कि जो इसके अंदर फिल होगा। तो सबसे पहले जो हमें वैल्यू दी है हम इसको नोट करके आपको एलिमेंट्स निकालना सिखाते हैं। तो देखिए ये हमने नोट कर लिया, हमें ये वैल्यू दे रखी। अब आप बोलोगे कि ये कैसे मैंने नोट कर लिया, इतना हमें क्वेश्चन में तो ये चीज़ थोड़ी दी थी। क्वेश्चन में तो बस हमें ये 2 इन्फॉर्मेशन दी थी कि 3x2 की मैट्रिक्स बनानी है और इस बेसिस पे बनानी है। ठीक है, तो देखो 3x2 की मैट्रिक्स मतलब क्या कि कितने रो होंगे उसके अंदर 3 रो होंगे, चलो माना जी 1 2 3 ये होंगे और कॉलम कितने होंगे 2।
तो वही तो करे 3 रो और 2 कॉलम। अब देखो जैसे मैंने लिखा है A11, इसका मतलब क्या है, पहली चीज़ तो रो को बताती है और दूसरी चीज़ कॉलम को, यानी कि ये पहली रो का और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, पहली रो का पहले कॉलम का पहला एलिमेंट A11। अब A12, अब आप बोलोगे दीदी आपने 1 तो चेंज किया ही नहीं, क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई रो तो भी हमारी फर्स्ट ही चल रही है ना, जैसे रो तो एक ही चल रही है, क्या चेंज हुआ है, कॉलम चेंज हुआ है ना, कॉलम 1 था कॉलम 2 था, अब हम किस में आ गए, कॉलम 2 में, तो इसलिए 2 लिख दिया, लेकिन रो तो भी अभी हमारी 1 ही चल रही है ना, इसलिए रो की चीज़ वैल्यू हमने चेंज नहीं करी, बस कॉलम की वैल्यू चेंज करी, कॉलम 1 कॉलम 2, रो तो सेम है। ठीक है, अब क्योंकि हमें देखो कॉलम 3 तक नहीं जाना, कॉलम कितने चाहिए, हमें 2 ही चाहिए, इसलिए मैंने 2 कॉलम लिए, रो कितनी चाहिए हमें 3। ठीक है, ये चीज़ आपको एग्जाम में ये नहीं लिखनी, बस मैं आपको ये समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, A21, क्यों, पहली चीज़ मैंने क्या बोली थी, रो के लिए बताती है, पहली वैल्यू रो के लिए और दूसरी वैल्यू कॉलम के लिए, तो सेकंड वैल्यू रो के लिए, तो सेकंड रो में सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम की एलिमेंट है, ऐसे ही ये हो जाएगा, सेकंड रो का सेकंड कॉलम की वैल्यू सेम इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमारी मैट्रिक्स बनेगी, तो ये वैल्यू कहाँ से है आपको समझ आ गई, यहाँ से आई। अब आप बोलोगे कि इससे हम इसकी वैल्यू कैसे निकालें, अब देखो ये चीज़ AIJ, आई किसको बताता है, रो को, और अगर आपको ये भी ना याद रहे आई किसको बताता है या जे किसको बताता है, तो ऐसे देखो कि फर्स्ट वैल्यू ऐसे AIJ में फर्स्ट वैल्यू क्या लिखी, आई, और फर्स्ट वैल्यू हमेशा रो को बताती है, सेकेंड वैल्यू कॉलम को, तो आई किसको बताएगा, रो को, और जे किसको बताएगा, कॉलम को। तो हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, हमें वैल्यू ऐसे दे रखी है। ठीक है, ये क्या है, मॉड्यूलस लगा रखा, हमें सबसे पहले वैल्यू मैं बोलती हूँ A11 की वैल्यू निकालो, तो इसका मतलब रो भी 1 है कॉलम भी 1 है, तो वैल्यू पुट कर दो, आई की जगह भी 1 पुट कर दो, हाफ सेम, आई की जगह 1, जे की जगह भी 1 पुट कर दो, हाफ 1 का 1, 3 1 जा 3, मॉड्यूलस चल ही रहा है, हाफ 1 का 1, ओ सॉरी 1 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस का 2, लेकिन मॉड्यूलस लग रहा है तो बाहर कैसे आएगा खुल के, पॉजिटिव का, और हाफ चल ही रहा है, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 1, तो A11 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1। सेम में वैल्यू निकालते हैं A12 की, आपकी मर्जी, आप पहले A12 निकाल लो या A21, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं वैल्यू आपको निकाल के दिखाती हूँ A12 की, तो क्या थी मेरे पास हाफ, अब देखो वैल्यू क्या थी, पहले यहाँ लिख लेती हूँ, हाफ आई माइनस का 3J, ये थी। अब देखो आई की जगह तो 1 है, तो आई की जगह 1 पुट कर दिया, 3, जे की जगह क्या रखेंगे 2, क्योंकि ये चीज़ भी कॉलम को बता रही है और जे भी कॉलम को बता रहा है, इस तरीके से। तो हाफ 1 माइनस का 3 2 जा 6, हाफ 6 माइनस का 1 माइनस का 6 माइनस का 5, लेकिन मॉड्यूलस से बाहर निकलेगा तो 5/2, तो A12 की वैल्यू क्या आ गई 5। सेम निकालूंगी मैं A21 की, क्योंकि मैंने ये दोनों वैल्यू निकाल लिया, मैं ये निकालूंगी। देखो अब A21 का कि आई की जगह मेरे को क्या पुट करना पड़ेगा 2, और जे की जगह क्या पुट करना पड़ेगा मेरे को 1। ठीक है, तो फिर वैल्यू सेम ये थी, आई माइनस का 3J, तो देखो हाफ आई की जगह क्या पुट करा 2 माइनस का 3 एज इट इज़, जे की जगह 1, तो हाफ 2 माइनस का 3, 2 माइनस का 3, 2 माइनस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का 1, लेकिन मॉड्यूलस से बाहर निकलेगा तो प्लस का 1, और 1/2 चल ही रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। तो A21 की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ऐसे ही करके हम सारी अपनी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो ये सारी हमने वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब ध्यान रहे ये आंसर ऐसे नहीं है, मैट्रिक्स बोली थी ना उसने तुम्हें 3x2 की, तो मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, देखो ये ऐसे वैल्यूज़ रखी है, मैं इसको आपको यहीं पुट करके दिखा दे रही हूँ। A11 की वैल्यू क्या आई थी 1, ओके जी। A12 की वैल्यू क्या है 5, A21 की वैल्यू क्या है 1/2, A22 की वैल्यू 2, A31 की वैल्यू 0 एंड A32 की वैल्यू 3/2। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स आई है किसकी 3x2 की। इस तरीके से आप मैट्रिक्स बुक से चेक कर भी सकते हैं, 1 5 1/2 2 0 3/2, ये आ गई मैट्रिक्स। ठीक है, इसी के साथ आपके 3 एग्जाम्पल हो जाते हैं ख़त्म। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कवर करने का टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड कुछ एग्जाम्पल्स जो रह गए हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस करेंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस एंड कुछ एग्जाम्पल नंबर 4th 5th एंड कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ओके, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।